हेलो बच्चों लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के डिफेंस गुरुकुल चैनल पर। तो सभी बच्चों लोगों का एक बहुत ही ज्यादा कॉमन डाउट है कि सर पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा डर लग रहा है, जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहे हैं सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि उनको एक एक ऐसा डर सता रहा है कि एग्जाम में इतनी मेहनत कर रहे हैं, क्या एग्जाम क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और अगर इतनी मेहनत करने के बाद भी नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो ये वाली चीजें जो है वो बेटा बहुत कॉमन डाउट है। अकेले आप ही नहीं, बहुत सारे बच्चे, आप जैसे बहुत सारे ढेर सारे बच्चे इसी परेशानी से गुजर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि भैया आज हम लोग एक इसके ऊपर बात कर लेते हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन मैं यहां पर देने वाला हूं, लेकिन बेटा शायद मेरी बातें आप लोगों को काम कर जाए और आपका नजरिया अगर मैं चेंज कर पाऊं तो आप देखना बेटा आपको बहुत बड़ा फायदा यहां पर होगा। सारा खेल साइकोलॉजी का है। अगर आप अपने सोचने की शक्ति पर काम करते हैं, और देखने का नजरिया अगर बदल देते हैं, तो देखो बेटा चीजें कितनी आसान हो जाती हैं। तो मैं सबसे पहले आपको एक चीज, एक फैक्ट के ऊपर बात करूंगा, जो फैक्ट बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए जानना। और उस फैक्ट के बाद हम लोग बात करेंगे कि एक्चुअली में किन बातों पर हमें देना है ध्यान, ताकि हम लोग सक्सेसफुली आगे बढ़ें। और किसी डर, जो अगर डर है भी, तो उस डर को ओवरकम कैसे करें और उस डर को अपनी ताकत बनाकर कैसे आगे बढ़ें। तो सबसे पहले फैक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करूंगा, मैं बहुत छोटा और क्रिस्प रखूंगा ताकि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आप लोगों को मिल सके, और समय कम है तो इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे। तो बेटा हर साल मैं अगर एनडीए के एग्जामिनेशन की बात करूं, चाहे वो अप्रैल का हो चाहे वो सितंबर का हो, तो अप्रोक्सीमेट डेटा है कि 4 से 5 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं और उसमें से 2 से 3 लाख बच्चे एग्जाम देने पहुंचते हैं, आधे तो जाते ही नहीं है। ठीक है, और इतना अपीयर होने के बाद बेटा 8 से 9 हजार बच्चे जो है वो रिटन एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं। 500 बच्चे जो है एसएसबी को क्लियर करते हैं, और उसके बाद मेडिकल वगैरह होने के बाद 400 बच्चे जो हैं वो एनडीए की ट्रेनिंग के लिए पहुंचते हैं खड़कवासला। परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो आप कहेंगे कि सर देखो ऐसा है, 400 बच्चे 4 लाख में से, समझ रहे हो बेटा, 4 लाख में से 400 बच्चों का अगर मैं परसेंटेज गिनूं तो ये 0.1% बच्चे हैं जो कि एक एग्जामिनेशन के अंदर क्लियर होकर एनडीए की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। तो ये सिलेक्शन रेट सच में बहुत ज्यादा कम है। अगर 1% भी होता तो भी हम लोग ये मान के चलते हैं, लेकिन सर 0.1% है भाई साहब, ये तो बहुत तगड़ी चीज आप बता रहे हो, जो कि शायद बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता है। देखो आपने एक ऐसी जगह पर अपनी किस्मत को आजमाया है जहां पर सिलेक्शन रेट कम है। तो 4 लाख में से 400 बच्चे अगर सिलेक्ट होने वाले हैं तो 3,99,600 बच्चों का क्या होगा, सिलेक्शन नहीं होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। तो सबसे पहली चीज जो मैं ये कहता हूं कि बेटा जिस तरीके से आप कोई खुशी को अपनाते हो कि मैं खुश हूं, मेरे 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 जीवन में खुशी आई है, उसको आप अपनाते हो, तो आप अपने जीवन में आए हुए किसी ऐसे फेज को, जिसे हम लोग दुख कह सकते हैं या फिर निराशा कह सकते हैं, तो उसे क्यों नहीं अपनाते हो। तो जैसे आप सक्सेस के लिए आप हमेशा अग्रसर रहते हो कि मुझे सक्सेसफुल होना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा अगर कोई सिलेक्ट हो रहा है तो कोई ना कोई सिलेक्ट नहीं भी हो रहा होगा। तो मैं आज उन बच्चों के बारे में बात करूंगा जो सिलेक्ट नहीं होते हैं, तो क्या उनका जीवन खत्म हो जाता है, इसके ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि सिलेक्शन होना ना होना दोनों सच्चाई है। अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो बेटा उस पे भी बहुत सारी अच्छी बातें निकल कर आती हैं। लेकिन हम लोग पहले इस बारे में बात करेंगे कि अभी ये जो सफर है सिलेक्शन होने तक का, कि सिलेक्शन होने से पहले जो डर लग रहा है सर, उसके ऊपर बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फैक्चुअल डेटा अपने दिमाग में रखेगा कि ओनली 0.1% बच्चे जो हैं वो सिलेक्ट होने वाले हैं किसी एक एग्जामिनेशन में, जो एनडीए का एग्जामिनेशन होता है, राइट। अच्छा, तो सबसे पहले जो मेरा है, ये फाइट फॉर ओनली वन पोजीशन गिव योर 100%। बेटा अपने दिमाग में सब कुछ छोड़ दो, सब कुछ छोड़ दो कि 4 लाख बच्चे बैठे हैं, 400 बच्चे सिलेक्ट होने हैं, आपको सिर्फ एक सिलेक्शन चाहिए, एक पोजीशन चाहिए जहां पर उन 400 बच्चों के नाम में आपका नाम होना चाहिए। अब अगर कोई बच्चा खुशी और दुख को एक साथ देखता है, एक जैसा देखता है, ना उसे खुशी में बहुत ज्यादा खुशी होती है, ना उसे दुख में बहुत ज्यादा दुख होता है, वो दोनों को समानता में लेता है, तो बेटा उसे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस बच्चे को फर्क पड़ता है वो इस 100% पे ना टिका रहे,
वो 100% को 200% लगा दे, अपना जी जान लगा दे, अपनी अंडर जितनी उसके पास ताकत है, जितना उसके पास क्षमता है, वो नींद छोड़ दे। खाना पीना अगर उसको समय पे आने की आदत है तो बेटा खाने पीने को भी भूल जाए, लेकिन वो अगर अपना टारगेट पूरा करना चाहता है तो वो टारगेट के लिए जो करना पड़े वो करे। उसके बाद अगर सिलेक्शन नहीं होता सर, फिर उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ये कहेंगे कि सिलेक्शन करने के लिए क्या करना है। अपना माइंड थॉट में से सब कुछ निकाल दो बेटा, सब कुछ निकाल दो। बस ये सोचो कि मुझे ये 400 बच्चों के नाम में एक जगह पर अपना नाम चाहिए, बस मुझे उसके लिए करना है। अब इसके आगे डर आए, दुख आए, पीड़ा आए, दर्द आए, कुछ भी आए, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस आगे बढ़ते रहना है। अगर आपको ये सता रहा है तो सताने दो, लेकिन अपने दिमाग को इतना ट्रेन करो कि वो अगर आ भी रहा है डर, तो डर को तुम डरा दो कि नहीं भाई अभी कुछ दिन बचे हैं, मैं अभी भी लड़ने के लिए तैयार हूं। मैं इसको कहता हूं बेटा सोल्जर इंस्टिंक्ट, यानी सोल्जर जो है वो अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानता है, वो तब तक लड़ता है जब तक उसके आखिरी सांस चल रही होती है। तो तुम भी तो एक सोल्जर यानी एक ऑफिसर के फॉर्म में ज्वाइन होने वाले हो, तो आपके अंदर क्या वो इंस्टिंक्ट नहीं देखी जाएगी? क्या आपके जरा से इस चीज के लिए आपका जो डर है वो आप पर हावी हो जाएगा? तो हम कैसे मान ले कि आप एक फिट कैंडिडेट हैं एक ऑफिसर बनने के लिए? हम नहीं मान सकते। तो आपको ये चीज अपनी साइकोलॉजी में ट्रेन करना होगा कि भैया हम तैयार हैं, अब चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, कोई भी हालात हो, हम लड़ने के लिए हमेशा तैयार हैं, खड़े हैं और एकदम फिट कैंडिडेट है, ये बात साबित करनी होगी। ठीक है जी। इसके बाद जो मेरा कहना है कि द वे यू एम्ब्रेस द सक्सेस एक्सेप्ट द फेलियर। बेटा हर किसी को सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, सक्सेस चाहिए, लेकिन फेलियर की कोई बात ही नहीं करता है। फेलियर लाइफ का एक कड़वा सच है और ये सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जब तक फेलियर नहीं झेलोगे तब तक सक्सेस आपके हाथ में नहीं आएगा। मैं उन बच्चों के लिए तो साफ साफ कहता हूं कि भैया जिनके पास पहला दूसरा अटेम्प्ट दे रहे हैं, उनके पास और भी अटेम्प्ट्स बाकी हैं, तो वो फेलियर को पॉजिटिवली ले और सक्सेसफुल बनने के लिए और मेहनत करें, अपनी कमियों को पहचानें, उस पर काम करें। लेकिन सर उनका क्या जिनका आखिरी अटेम्प्ट है, उनके बारे में बात करिए ना। उनके बारे में क्या होगा? उनके बारे में तो आगे हमारे पास और अटेम्प्ट्स भी नहीं है, तो हम लोग क्या करें? बेटा मेरा मानना यह है कि अगर आपने ईमानदारी से मेहनत करी है, आपने कुछ पढ़ा है, आपने कुछ सीखा है जीवन में, तो वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। क्या आर्मी ऑफिसर बनने के लिए सिर्फ एनडीए का ही एग्जामिनेशन रह जाता है जीवन में? बेटा सिर्फ मैथमेटिक्स जो है वो अगर मैं साइड कर दूं तो कंप्लीट जीएटी जो है, कंप्लीट जीएटी वो कहीं ना कहीं आपको सीडीएस के एग्जामिनेशन में भी हेल्प करती है। आपको सिर्फ ग्रेजुएट होना है, ग्रेजुएट अपीयरिंग रहते हुए आप सीडीएस का एग्जामिनेशन दीजिए। सीडीएस के एग्जामिनेशन में कंप्लीट जीएटी ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत लेवल का ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपने अगर 1 साल 2 साल लगकर मेहनत करी है, कड़ी मेहनत करी है आपने जीएटी को समझने में, पढ़ने में, तो क्या वो सीडीएस में आपको बेनिफिट नहीं देगी? सीडीएस के ऑप्शन है, और भी कितने सारे ऑप्शंस हैं, क्या आप उन्हें एक्सप्लोर करना नहीं चाहोगे? एनडीए तो बेटा एक पहला पड़ाव था, एक पहला पड़ाव। अगर आप उसी में टूटने लग जाओगे तो फिर जीवन तो आपको हर मोड़ पर तोड़ेगी बेटा, हर मोड़ पर तोड़ेगी। तो इससे आज ही रिकवर करो कि भैया भले ही मेरा आखिरी अटेम्प्ट क्यों ना हो, तो आखिरी अटेम्प्ट में पूरी ताकत लगा दो, और उसके बाद भी अगर नहीं है तो बेटा ऊपर वाले ने आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर बेहतर लिखा हुआ है, क्योंकि आपने तो अपनी सच्ची मेहनत करी। और आपको भी यह मालूम है कि किसी चीज को अगर शिद्दत से पाया जाए, शिद्दत से चाहा जाए, तो पूरी कायनात आपको वो हासिल करवाने के लिए लग जाती है। हो सकता है कि एनडीए में शायद आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, मान लो नहीं हो पाया, मैं तो यही कहूंगा कि भाई तुम्हारा भी हो जाए, जो ये ईमानदारी से मेहनत कर रहा है। सर ये ईमानदारी से मेहनत करना क्या होता है? बेटा हर बच्चे को मालूम है, वो अपने दिल पे हाथ रख के अगर कसम खाए और वो अपने आप से पूछे कि क्या मैं वो मेहनत कर रहा हूं जितनी मेहनत मुझे चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, उसके दिल से अपने आप आवाज आ जाएगी। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसके माँ बाप को बताने की जरूरत नहीं है, उसे अपने आप समझ में आ जाएगा कि वो क्या कर रहा है। और अगर वो सच में मेहनत कर रहा है तो बेटा याद रखना 2 चीजें होंगी, सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि आप मेहनत कर रहे हो। दूसरा, अगर नहीं भी हुआ तो बेटा आगे 10 ऐसी सीढ़ियां आएंगी जहां से आपका सपना पूरा हो सकता है, आप अपने टारगेट को अचीव कर सकते हो। तो दिल छोटा नहीं करना है और इस चीज को लेकर रात की नींदें नहीं उड़ानी है। रात की नींदें अगर उड़ानी है ना तो पढ़ने के लिए उड़ाओ,
मेहनत करने के लिए उड़ाओ, ये सोचने के लिए मत उड़ाओ कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। ये बाद की बात है बेटा। कहा है, बहुत बहुत खूब कहा है हमारे ग्रंथों में कि कर्म किए जा, फल की चिंता छोड़ दे। फल किसके हाथ में छोड़ दो बेटा? जो सबका रखवाला है उसके हाथ में छोड़ दो। तुम्हारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कर्म है, इसे पूरी ईमानदारी से पूरा करो, ठीक है। याद रखना बेटा, सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, ऐसे ही हमारी लाइफ में सक्सेस और फेलियर दोनों पहलू होते हैं। दोनों को आपको अपनाना पड़ेगा। सक्सेस है तो सक्सेस को एम्ब्रेस करो, और फेलियर है तो उसे एक्सेप्ट करो और उसे सीखो और आगे बढ़ो जी। नेक्स्ट हमारे पास बेटा, लिव लाइक अ सोल्जर फेस द डेस्टिनी। बेटा सोल्जर के जीवन में मैं नहीं जानता, मैं पर्सनली नहीं जानता कि कैसे कैसे सिचुएशन आते होंगे, लेकिन जितना मैंने सुना है अपने सर्कल में, जितने भी सोल्जर हैं, जितने भी ऑफिसर्स हैं आर्मी में, मैंने उनके किस्से कहानियों में सुना है, वो ऐसी ऐसी सिचुएशन में है जहां उनकी सांसें तक साथ छोड़ने को होती है, लेकिन फिर भी वो डटकर खड़े रहते हैं। वो क्या ये सोचकर जाते हैं कि जब कोई जंग होती है या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है, क्या वो ये सोचकर जाते हैं कि मैं जिंदा वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा? फर्क नहीं पड़ता, वो आगे बढ़ते हैं। वो कहते हैं कि मुझे मेरा कर्म करना है, मुझे अपने देश के लिए ये करना है तो करना है, अब चाहे इसमें कोई भी नतीजा निकल कर आए। तो तुम्हें तो बस एक एग्जाम देना है, तो क्या सिर्फ इस एग्जाम से तुम डर जाओगे? बहुत छोटी सोच लेकर चल रहे हो बेटा, बहुत छोटी सोच लेकर चल रहे हो। इस छोटी सोच को साइड में फेंक दो। घर में अगर डस्टबिन दिख रहा है तो उसे कागज के अंदर मरोड़ के डस्टबिन के अंदर बास्केट करके देखो बेटा, कितना मजा आएगा। बाहर करो ये सब चीजें, ये सब आपको रोकने के लिए कहीं ना कहीं से नेगेटिव एनर्जीज आती हैं। कोई आया होगा आपके जीवन में आसपास जो ये बोला होगा कि भाई तू इतनी मेहनत तो कर रहा है, क्या निकलेगा, इस बात का भरोसा है? मत सुनो उसकी बात, उससे 2 महीने बात ही करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें डीमोटिवेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि वो शायद नहीं चाहता हो कि आपका सक्सेसफुल होना। आप अकेले बन जाओ बेटा, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने ऊपर काम करो, क्योंकि जितना तुम अपने ऊपर काम करोगे उतनी चमक आएगी। और चमक जब आती है तो बेटा जरूरी नहीं कि एक ही जौहरी को वो समझ में आए, किसी और जौहरी को वो चमक दिख जाए तो वो उसके लिए करोड़ों देने के लिए तैयार है। बस वो हीरा बनने के लिए अपने ऊपर काम करो, ठीक है। तो जो मैं कहता हूं फ्राइटन ऑफ रॉन्ग फियर, बच्चे जो है वो एक गलत फेयर को लेकर बैठे हुए हैं कि मेरा एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। मैं कहता हूं कि बेटा आप एग्जाम क्लियर करने के लिए मत पढ़ो यार, आप एग्जाम क्लियर करने के लिए मत पढ़ो। आप अपने दिमाग को उस लेवल तक ले जाओ जहां पर पूरी दुनिया आपके पास आकर पूछे कि भाई तुम ऐसा क्या पढ़ते हो जो तुम्हें ये सारी चीजें पता है। फर्क नहीं पड़ता बेटा जीवन में। एक बात याद रखना, जब तुम इतनी नॉलेज गेन कर लोगे, जो कि एक्चुअली मैं मान के चलता हूं कि एनडीए के एग्जामिनेशन में एक वर्सेटाइल नेचर ऑफ नॉलेज आप लोगों को पढ़ाया जाता है। अगर तुम इतनी सारी नॉलेज अचीव कर लेते हो तो तुम्हें पता है दुनिया आपकी कितनी कदर करती है, बहुत ज्यादा कदर करती है। लेकिन क्या एनडीए ही आखिरी पड़ाव है? मैं फिर से बोलूंगा बेटा, आप अपने दिमाग को खाद दो, अपने दिमाग को पानी दो। देखो वो दिमाग आपको खुद ब खुद 10 ऐसे रास्ते निकाल कर देगा जिससे आपका हर सपना पूरा हो सकता है। पहले पड़ाव को लेकर डिमोटिवेट मत होना बेटा, प्लीज। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो इस फेज से गुजर रहा है इससे बाहर आ जाओ। ये कोई स्ट्रैटेजी वीडियो नहीं है, ये एक तरीके से मोटिवेशन है बेटा। मुझे लगता है कि मैं बहुत दिनों से मोटिवेशनल वीडियो नहीं लेकर आया हूं, तो आज मुझे आप लोगों के लिए कुछ बात करनी थी कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बेटा प्लीज अपने आप को बाहर ले आओ इस सिचुएशन से, क्योंकि ये आपके रास्ते को रोक रहा है। आप आगे बढ़ रहे हो, आप एक छोटे से ठोकर से डर रहे हो, छोटा सा ठोकर लग के आपको दर्द उठ रहा है और आप डर जा रहे हो कि आगे भी और कैसा होगा, कैसा नहीं होगा। कभी सोचा है कि जो हमारे ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लेकर आते हैं जो खिलाड़ी, क्या वो ये सोचकर आते हैं कि अगर गोल्ड मेडल नहीं आया तो मेरे पूरे साल की मेहनत खराब हो जाएगी? क्या वो ये सोचकर तैयारी करते हैं? तो आप क्यों ऐसा सोचते हो कि मेरा एग्जाम अगर क्लियर नहीं हुआ, मैं अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो मेरी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी? कभी नहीं सुना आपने अपने बड़े बूढ़े लोगों से कि हाँ, पढ़ा हुआ, मेहनत किया हुआ ज्ञान कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन के किसी ना किसी कोने में आप लोगों को पता चलेगा कि मैंने ये चीज उस दिन पढ़ी थी, उस दिन सीखी थी, तो आज ये मेरे जीवन में काम आ गया है। अरे सिर्फ सिलेक्शन ही आखिरी पड़ाव है क्या? कितनी बार मुझे ये बात बोलनी पड़ेगी? बस इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि ये बोलने की जरूरत है। तो भैया पढ़ाई करो, और इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, और किधर भी ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। साथ ही
अब ये सारी बातें इन सब से मैं कंपाइल करूंगा, मुझे और ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को पता है मैं क्या बोलना चाहता हूं, समझ में आ गया है। हटा दो, ये सब सब बेकार है, सब व्यर्थ है, आप सिर्फ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो इस डर से। कुछ नहीं है, ये भ्रम है आंखों का, सोच है ये आपके दिमाग का। इस सोच को बनाओ, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। दिमाग को बेटा पोपलू बनाओ और अपने आप का अपना काम निकालो और अपने काम से काम रखो बेटा। दुनिया को भूल जाओ, कौन क्या कह रहा है, कौन किस लिए कह रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको क्या करना है, उसके लिए आपको क्या करना है वो सब देखो और उस पर लग जाओ। हो सकता है कुछ दिन नींद नहीं आएगी, हो सकता है कुछ दिन भूख नहीं लगेगी, लेकिन क्या इसका फायदा मुझे मिलेगा? आपको ही तो मिलेगा, है ना। तो भैया ऐसा है कि जो बच्चे अभी लास्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं उनके लिए मैंने बहुत सारी बातें बता दी हैं, और जो बच्चे अब हमारे पास ऐसी सिचुएशन में हैं जो कि सर एनडीए 1 2024 के लिए तैयार तो करना चाहते थे, लेकिन सही गाइडेंस की वजह से प्रॉपर तरीके से अगर वो नहीं तैयार कर पाए हैं, कि सही गाइडेंस नहीं मिली, तो उनके लिए मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। इसे सुन लो, शायद आपके काम आ जाए। ठीक है बेटा, लेटेस्ट अभी जो मैं बताऊंगा ये हमारा रैपिड रिवीजन बैच है। ठीक है, ये एनडीए 1 2024 के लिए है। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। इसमें से 90% कोर्स जो है वो मेरी तरफ से हो चुका है, बहुत ही कम कोर्स बचा हुआ है, तो आप लोग ज्वाइन करना चाहो कर सकते हो, रिकॉर्डेड देखना चाहो रिकॉर्डेड देख सकते हो। मुक्तक सर और यहाँ पर विशाल सर जो है ये आपके जीएटी संभाल रहे हैं, ये आप देख सकते हो। साथ ही बेटा यहां पर अब जो 2024 के सेकंड वाले एग्जामिनेशन के लिए, उसके लिए रणभूमि का कंप्लीट बैच ये लेकर आ रहा हूं मैं। खासकर यहां पर हमारे साथ मुक्तक सर, विशाल सर, मैं, धीरज सर, नीतू मैम, ये सब मिलकर आप लोगों को इंडिया 2024 सेकंड वाले एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसके भी डिटेल्स आपको कहां मिलेंगी? डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी ये सारी चीजें। ठीक है दोस्त, आखिरी चीज मैं चाहूंगा कि अब आपने ये बैचेस देख लिए, अब इसमें से खर्चा लगेगा, थोड़ा खर्चा लगेगा। इस खर्चे को बचाने का एक तरीका दे रहा हूं। इस खर्चे को बचाने का तरीका ये है मेरे दोस्त, ध्यान से सुनिएगा। ये खर्चे को बचाने के लिए एनडीए और सीडीएस का आप लोगों का एक स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जिस स्कॉलरशिप टेस्ट का आपको 24 मार्च को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच में ये टेस्ट होने वाला है। और याद रखिएगा ये टेस्ट आपको लाइव देना है, यानी अगर आप लेट हुए तो आपको ये टेस्ट देने का मौका नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया लेवल पर ये जो रैंक है, अगर वर्ल्ड फर्स्ट टू थर्ड रैंक आप ले आए तो बेटा आप लोगों को 100% सब्सक्रिप्शन फ्री मिल जाएगा। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत होने दीजिएगा। ठीक है, रेस्ट ऑफ द रैंक्स भी लिखी हुई है, बाकी सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। जस्ट आपको इसे देना है, फ्री है, कोई कॉस्ट नहीं है। टेस्ट का टेस्ट हो जाएगा, रैंक की रैंक पता लग जाएगी, और रैंक अगर आ गई, ऑल इंडिया लेवल की रैंक अगर आपकी आ गई, तो बेटा आपको ये सारे बैचेस जो हैं वो फ्री में भी मिल सकते हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ, दैट्स इट गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप। मैं अब सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा कि अपने दिमाग से ये सब रिलैक्स करो बेटा। ये बोझ जो है, डर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, ये सब फालतू की चीजें हैं। एक फौजी के अंदर ये सब चीजें अच्छी नहीं लगती। एक फौजी हमेशा मजबूती के साथ खड़ा होता है और उसे मजबूती से लड़ना सिखाया जाता है। तो क्यों ना वो शुरुआत आप अपने अंदर ही कर लो, है ना। तो दोस्तों इसी मैसेज के साथ मैं ये सेशन यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं फिर अगले किसी सेशन में। बाकी और भी कोई दिक्कत है तो बेटा कमेंट सेक्शन के अंदर आप लोग बता सकते हो, मैं उससे रिलेटेड आप लोगों के लिए प्रॉब्लम्स का कुछ सोल्यूशन लेकर आऊंगा। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।